नमस्कार, आपका आरजे मुकेश भाटी के मोटिवेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी दोस्त इस वक्त अच्छे होंगे, मुझे आशा है। और ईश्वर से आप सभी दोस्तों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें। और राजस्थान में जिस तरह से जो है लंपी स्किन डिजीज़ वायरस भी फैल रहा है, तो अपने जो है पशुओं को बचाने के लिए आप नियमित उपचार कीजिए। और हाँ, इसके लिए आप आयुर्वेदिक जो है काढ़ा वगैरह पिलाइए और गौ माता को बचाइए। आप जो है इस वक्त सभी मेरे जितने भी परिवार के सदस्य हो और यूट्यूब से भी मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। यूट्यूब से मेरा सादर निवेदन है। और मैं एक ऐसी कहानी आपके बीच जो है कहने जा रहा हूं कि हमेशा जो है जीवन का चक्करव्यूह जैसे कभी भी जो है परेशानी आए तो उसका डटकर सामना कीजिए। जो मुसीबत होती है वो उस मुसीबत से आप धैर्य पूर्वक निकल सकते हो। तो इसी को लेकर एक छोटी सी कहानी आपके बीच आरजे मुकेश भाटी के मोटिवेशनल चैनल पर। तो सुने आप, बहुत ही बेहतरीन कहानी है कि एक जो है राजा एक गांव में जो है अपने आलीशान महल में रहता था। और उसके महल में जो है एक बगीचा था और उस बगीचे में एक अंगूर की बेल लगी हुई थी। वहीं उसमें रखवाली के लिए एक जो है माली उसकी देख रेख करता था उस बगीचे की। तो माली देखता है कि एक चिड़िया रोज आती है और उस बेल पर लगे अंगूर, जो पके हुए अंगूर है वो तो खा जाती है और जो खट्टे और अध पके अंगूर है वो तोड़ कर नीचे डाल देती है। उस चिड़िया को पकड़ने के लिए और उसे मारने के लिए वो माली थोड़ा सा प्रयास करता है, कैसे करके इसको पकड़ें। राजा को वो जो है जब माली से जो है वो चिड़िया हाथ नहीं आई तो वो राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि राजा जी हुक्म, अपने बगीचे में लगी हुई एक अंगूर की जो बेल है उस पर एक नियमित रूप से एक चिड़िया आती है और वो जो है अंगूर पके अंगूर खा जाती है और खट्टे मीठे अंगूर तोड़ डालती है। राजा ने कहा निश्चित रहो, मैं कल जो है उस चिड़िया का जो है इलाज कर दूंगा, तुम निश्चित रहो। राजा सुबह जल्द ही जो है उठता है, तैयार होता है, फिर अपने बगीचे में जाता है और बैठ जाता है छुप कर। जैसे चिड़िया अंगूर की बेल पर आती है, राजा उसे आराम से जो है छुपके से उस चिड़िया को पकड़ लेता है। जैसे चिड़िया को पकड़ता है, चिड़िया ने कहा कि हो सकता है कि ये राजा मुझे मार डालेगा। वो ज़बरदस्त जो है उसको हाथों में जकड़ता है। तभी चिड़िया कहती है कि राजा जी, मैं आपको 4 बातें बता रही हूँ जो आपके जीवन में बहुत बड़ी काम आएगी। मैं मरने से पहले आपको बहुत बड़ा रहस्य बता रही हूँ। राजा ने कहा कि चलो बताओ आखिरकार वो 4 बातें कौन कौन सी है साथियों। चिड़िया ने कहा कि कभी भी अपने जब शत्रु आपके हाथ लग जाए तो उसे कभी भी छोड़ो मत। दूसरी बात यह है कि कभी भी असंभव बात पर आप विश्वास या भरोसा मत करो। और तीसरी बात, राजा ने कहा फटाफट बता, तुम काफ़ी देर हो गई, तीसरी बात भी जल्दी बता। चिड़िया कहती है कि कभी भी बीतती हुई बात पर आप पछतावा ना करें। और फिर राजा कहता है चौथी बात बता, जल्दी तेरा काम खत्म करूं। चिड़िया कहती है राजा जी, मुझे जो है इस वक्त सांसें नहीं आ रही है और चौथी बात बताने की जो है बता नहीं पा रही हूँ, आप मुझे थोड़ा सा ढीला छोड़िए। और राजा जैसे अपने हाथों में से थोड़ा सा ढील देता है, चिड़िया हाथों से फुर निकल कर और जाकर पेट पर बैठ जाती है। फिर वो राजा को कहती है कि राजा जी, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। राजा पश्चाताप करता है कि अरे यार, मैं इस चिड़िया को छोड़कर 2 हीरे जो इसके पेट में है वो निकालता। तभी वो बताती है कि राजा जी, मैंने आपको 4 बातें बताई थी अभी। एक पहली बात ये थी कि कभी भी शत्रु को जो है अपने हाथ में आने के बाद उसे छोड़े नहीं। मैं आपके हाथों में थी, आपकी बेल को नुकसान पहुंचाती थी, आपके अंगूर खा जाते थे, फिर भी जो है आपने मेरा कहना मान लिया। दूसरी बात, असंभव बात पर कभी भी विश्वास मत करो। आपने कैसे विश्वास कर लिया कि एक छोटे से पेट में मेरे 2 हीरे कैसे रह सकते हैं। और तीसरी बात ये कि अब मैं आपके हाथ से निकल गई और आपको पछतावा हो रहा है। तो अपने जीवन के अंदर कभी भी जो है बीते हुए कल पर पछतावा ना करें, अपने आगे के बारे में सोचें। हो सकता है आगे आपका दिन और आपके आगे के दिन और आपका जीवन जो है बेहतरीन बन सके। और चिड़िया जो है मुसीबत में भी जो है धैर्य से निकल गई, यानी धैर्य पूर्वक वो अपने सवाल राजा को बताते हुए कैसे निकली। यानी कि अंतिम सांसों तक आदमी को जो है जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
ये 4 बातें जो चिड़िया से सीखी अपने जीवन पर भी लागू होती है। तो हमेशा आप जो है मोटिवेट रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना, क्योंकि आपको आरजे मुकेश भाटी के मोटिवेशनल चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन कहानियाँ मिलेगी। मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊँ, इससे मैं भी मोटिवेट रहता हूँ और आप भी मोटिवेट रहते हो। और साथियों, इस वक्त जो है भारत भर में जो है कई राज्यों में जो है गायों में भयंकर रोग लंपी स्किन डिजीज वायरस फैल रहा है। तो गौ माता को बचाने के लिए आप जितना हो सके अपने आसपास की गौशालाओं में अपनी मदद कीजिए, और हाँ जो है आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाइए, गायों के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है संकट की घड़ी है और देश में। तो इसीलिए हम भी जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जो है ईश्वर जो इस मुसीबत में गायों को निकालिए, क्योंकि कई जगहों से मैं तस्वीरें देखता हूँ, कई गौ सेवक है जो लगातार सेवा कर रहे हैं। आप भी कीजिए और गौ माता को बचाइए। जय हिंद, जय भारत।